नमस्कार। आज हम वार्णिक छंद के अंतर्गत गणों की गणना कैसे करते हैं वो सीखेंगे और आसानी से फिर वार्णिक छंद बनाना आगे के वीडियोज़ में सीखेंगे। बच्चों, इससे पूर्व हमने मात्रिक छंद का अध्ययन किया था। आज हम वार्णिक छंद का अध्ययन करेंगे। तो वार्णिक छंद क्या होते हैं? जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती थी। मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना करते थे, यहाँ पर हम किसकी गणना करेंगे? वर्णों की गणना। इसमें गणों को देखा जाता है। तो गण क्या होते हैं? गण का अर्थ होता है समूह। गण का अर्थ क्या होता है? समूह। लेकिन वार्णिक छंद में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वार्णिक छंद में 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? गण कहते हैं। अच्छा, अब गण 8 प्रकार के होते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी है बच्चों। य माता राज भानस लगा। तो ये सूत्र आप याद कर लेना। इसी पर ये 8 गण आधारित है। देखो, य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और स से सगण। ये कितने हो गए? ये हो गए 8 गण। लगा, जो ये यहाँ पर देखा है हमने, लगा, ये लग रहा है इस सूत्र में। ये मात्राएं हैं। ल से लघु मात्रा, गा से गुरु मात्रा। इनको दग्धा अक्षर भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण हैं। अब हमने ये सूत्र क्यों बनाया है? ये मात्राओं के आधार पर बनाया है। जैसे यगण, तो यगण में हम इन तीनों को, क्योंकि हमने बताया है ना कि 3 गणों का समूह, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। तो ये 3 वर्णों का समूह क्या हो गया? य माता। य माता मैंने यहाँ पर लिखा है। यगण में य माता अर्थात य से एक मात्रा, मा से गुरु मात्रा और ता से गुरु मात्रा। तो ये मात्राओं का क्रम होगा इसमें यगण में। य माता। मगण में देखो, हम फिर बनाएंगे 3 वर्णों का समूह मा तारा। देखो, इसमें तीनों बड़ी मात्राएं हैं, तीनों गुरु मात्राएं हैं। तो हम इसमें यहाँ पर तीनों में ये लिख देंगे, तीनों क्या हैं? ये गुरु मात्राएं। तो ये मगण में तीनों मात्राएं गुरु होती हैं। अब रहा तगण। तो हम तगण पे के लिए फिर 3 वर्णों का समूह बनाएंगे ता राज। ठीक है, ता राज मैंने यहाँ लिखा है। ता गुरु मात्रा, रा गुरु मात्रा और ज लघु मात्रा। तो इसमें 2 तो गुरु मात्रा आएंगी पहले और 1 लघु मात्रा आएगी। अब रगण। रगण से फिर हम 3 वर्णों का समूह बनाएंगे राज भा। तो हमको यहाँ समझ में आ जाएगा मात्राओं का क्रम। यहाँ मैंने बनाया है रगण का राजभा। राजभा में पहली तो गुरु मात्रा, फिर लघु मात्रा और फिर वापस गुरु मात्रा। ये देखो, SIS। जगण। जगण से फिर हम बनाएंगे 3 वर्णों का समूह ज भान। देखो, इसमें एक लघु, गुरु और लघु। यहाँ मैंने आपको बता दिया, लघु गुरु लघु। फिर भगण का बनाएंगे हम भानस। तो भगण में भानस एक गुरु मात्रा और दोनों छोटी मात्रा अर्थात लघु मात्रा। फिर हम नगण बनाएंगे नसल। देखो, इसमें तीनों ही लघु मात्रा है। नसल, तीनों लघु मात्राएं हैं। फिर हम सगण बनाएंगे। सगण में ये दोनों लघु और गुरु मात्रा अर्थात दग्धाक्षर लग जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा सलगा अर्थात 2 मात्राएं आगे की लघु और 1 ये गा के कारण ये गुरु मात्रा। तो ये हमारे 8 गण हैं। कितने बच्चे? 8 गण। तो हम यहाँ पर यह माता राज भानस लगा, अगर हम सूत्र याद कर लेते हैं तो हम इनके सहायता से 8 गणों को समझ सकते हैं और उनकी मात्राओं के क्रम को भी हम समझ सकते हैं। अभी मैं इसका आपको उदाहरण भी समझा देती हूँ। जैसे कि यगण।
यगण में मैंने आपको बताया था य माता अर्थात एक तो लघु मात्रा और दो बड़ी गुरु मात्राएं। अब देखो जैसे कि यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है मसाला, तो यहाँ पे एक तो लघु मात्रा और दोनों गुरु, तो ये यगण का उदाहरण हुआ। सिलाई, यहाँ पर ये लघु और ये दोनों बड़ी, तो ये यगण का उदाहरण हुआ। जमाना, ये यगण का उदाहरण हुआ। मगण में मैंने आपको बताया था मातारा अर्थात तीनों ही मात्राएं गुरु बताया था। देखो आवारा, यहाँ पर तीनों मात्राएं बड़ी हैं, गुरु हैं, तो ये मगण का उदाहरण हुआ। चौपाई, यहाँ पर भी तीनों ही मात्राएं, देखिए चौपाई, तीनों मात्राएं गुरु, तो ये मातारा अर्थात मगण। तगण, तगण में मैंने बताया था दोनों मात्राएं गुरु, क्योंकि हमारा क्या था तगण का, ताराज, दोनों मात्राएं बड़ी और ये छोटे। नाराज, तो यहाँ पर हम पहले की दोनों मात्राएं गुरु और एक लघु। सामान, दोनों बड़ी और एक लघु। नाखून, दोनों मात्राएं बड़ी और एक ये छोटी, तो ये तगण का उदाहरण है, क्योंकि तगण को हम ताराज से समझते हैं। रगण, रगण का मैंने बताया था राजभा, हम जब ये माता राजभानस लगा पढ़ेंगे तो उसको हम जब चुनेंगे तीन वर्णों के समूह को, तो हमको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। राजभा, राजभा में पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु, तो इससे संबंधित हम समझ लेंगे उदाहरण। माजरा, पहले गुरु, ये ज लघु और ये गुरु। जीमना, गुरु लघु गुरु। सीखना, गुरु लघु और गुरु। आगे बच्चों, लघु और गुरु मात्रा में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जगण, जगण में हम बोलते हैं जभान अर्थात पहले लघु मात्रा फिर गुरु मात्रा और फिर वापस लघु मात्रा। जैसे कि जमीन, तो यहाँ पर देखो ये लघु, ये गुरु, ये लघु। जवान, लघु गुरु लघु। भगण, भगण में मैंने आपको समझाया था भानस अर्थात पहले गुरु और दोनों लघु मात्राएं। राशन, यहाँ पे देखो पहले गुरु है और फिर दोनों लघु मात्राएं। जीवन, यहाँ पर पहले गुरु दोनों लघु मात्राएं, तो ये भगण के उदाहरण है बच्चों। और गुरु लघु लघु, तो ये भगण के उदाहरण हो गए। नगण, नगण में तीनों मात्राएं लघु आएंगी। नस्ल समझाया था मैंने आपको। कमल, अमिट, छोटी ई में लघु मात्रा आती है ट। कुसुम, छोटे ऊ में भी लघु मात्रा आती है। तो ये उदाहरण मैंने समझाने के लिए आपको समझाए थे, क्योंकि हम गणों को समझेंगे तभी हम वार्णिक छंदों का अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे, उन्हें हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल मैं गणों को ही समझाना चाहती हूँ, ताकि अगले वीडियो में मैं कुछ वार्णिक छंदों की जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।